दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत हमारे इस और प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट सी प्रोग्राम की मदद से बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और समझते हैं इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और ये है हमारा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 300 लाइन का है, 294 लाइन्स का कोड है। तो अगर आप इस कोड को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो कोड 300 लाइन का लगभग है, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि हमने 3 हेडर फाइल का इंक्लूड किया है, stdio.h और stdlib.h और string.h। तो हम इनके अंदर डिक्लेयर कुछ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इन्हें इंक्लूड किया है। और हमने वेरिएबल बनाए हैं बस स्लॉट, कार स्लॉट, बाइक स्लॉट, ऑटो स्लॉट। तो ये जितनी स्लॉट हैं उतने के हिसाब से। तो बस केवल 5 हम खड़ी कर सकते हैं, कार 5, बाइक 5 और 15 ऑटो। तो ये सब वेरिएबल उन्हीं के लिए हमने बनाए हैं। और ये काउंट करने के लिए है, बस काउंट करने के लिए, कार काउंट करने के लिए, और ये अर्निंग के लिए है, स्टोर करने के लिए, और ये इंडेक्सिंग के लिए हमने बनाए हैं, इंडेक्सिंग के लिए। और ये है हमारा स्ट्रक्चर जो कि कस्टमर के डेटा को स्टोर करेगा। कस्टमर का नेम स्टोर करने के लिए हमने स्ट्रिंग बनाई है, डेट को स्टोर करने के लिए भी स्ट्रिंग बनाई है, और व्हीकल नंबर को स्टोर करने के लिए हमने इंट टाइप का एक अरे बनाया है। तो ये हो गए वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन पर, तो वहीं से हम इस प्रोग्राम को समझेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रन हो। तो ये है हमारा मेन फंक्शन। तो इसका काम है मेन्यू को हैंडल करना। तो देख सकते हैं हमने एक चूज़ नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसका यूज़ हम मेन्यू को चूज़ करने के लिए करेंगे। तो इस प्रकार कुछ मैसेज हम प्रिंट करेंगे, वेलकम टू AKS पार्किंग स्टैंड, दिस इज़ व्हीकल फीस चार्ट। बस की फ़ीस 200 है, कार की फ़ीस 150, बाइक की फ़ीस 50, ऑटो की फ़ीस 100। और कार पार्क करने के लिए 1 प्रेस करें, चेक करने के लिए 2 प्रेस करें, और 3 प्रेस करें इनसाइड देखने के लिए कि आज कितनी अर्निंग हुई, कितनी कार पार्क हुई, इसलिए। और 4 प्रेस करें एग्ज़िट करने के लिए। तो जो आप प्रेस करेंगे उसी के आधार पर स्विच केस मैच कराएंगे और उसी के आधार पर फंक्शन को कॉल करेंगे। और आप 4 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। और अगर आप इनवैलिड प्रेस करेंगे तो गोटो के कारण आपको फिर से इंटर करने के लिए बोला जाएगा कि प्लीज़ चूज़ एनी ऑप्शन। तो अगर आपने पार्क व्हीकल नाम पार्क करने के लिए इंटर किया है, 1 प्रेस किया है, तो पार्क व्हीकल फंक्शन कॉल होगा। तो चलते हैं पार्क व्हीकल फंक्शन पर और इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या कोडिंग है। तो पार्क व्हीकल फंक्शन ये है, इसके अंदर हमने भी फिर से चूज़ नाम का वेरिएबल बनाया है, तो ये भी चूज़ करने के लिए है। तो मैसेज आपके सामने प्रिंट होगा, बस, कार, ऑटो, आप क्या पार्क करना चाहते हैं, विच व्हीकल यू वांट टू पार्क। तो जो व्हीकल आप पार्क करना चाहते हैं उसी को इंटर करेंगे, 1 2 3। तो 1 का मतलब है आप बस पार्क करना चाहते हैं। तो बस स्लॉट अगर 0 हो जाएगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी बस पार्किंग स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल। तो बस स्लॉट है केवल 5। तो अगर 5 स्लॉट भर जाएंगी तो इसका मतलब है कि पार्किंग स्लॉट खाली हो जाएगी बस के लिए। तो बस फंक्शन को कॉल करेंगे और बस फंक्शन पर चलते हैं। अगर आप 1 प्रेस करेंगे और अगर 2 प्रेस करेंगे तो भी वही मैसेज होगा, सॉरी कार पार्किंग स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर कार स्लॉट 0 हो जाएगा वेरिएबल तो इक्वल टू,
तो इसमें भी हम कार पार्क फंक्शन को कॉल करेंगे। और अगर आपने बाइक के लिए प्रेस किया है 3 तो इसमें भी वही मैसेज प्रिंट कराएंगे और बाइक पार्क फंक्शन को करेंगे अगर स्लॉट खाली अवेलेबल हैं तब। और इसमें भी 4 प्रेस करेंगे अगर आप ऑटो के लिए, तो इसमें भी वही हमने प्रोसेस की है। और अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट नंबर प्रेस कर देते हैं तो गो टू के कारण आपको फिर से इंटर करने के लिए ऊपर भेज दिया जाएगा कि प्लीज़ चूज़ करेक्ट। तो चलते हैं पहले बस पार्क फंक्शन पर, फिर कार पार्क फंक्शन पर चलेंगे और फिर बाइक पार्क फंक्शन पर चलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग से कॉल होंगे। तो कार पार्क फंक्शन से पहले हम बस पार्क फंक्शन पर चलते। तो ये है हमारा बस पार्क फंक्शन। तो ये ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करेगा। इसमें हमने फीस नाम का एक वेरिएबल बनाया है इंटर टाइप का। तो आपसे इंटर नाम इंटर करने के लिए पूछा जाएगा और आपका नाम कस्टमर स्ट्रक्चर की जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसकी कस्टमर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। और इसी प्रकार हमने आपके व्हीकल नंबर को भी स्टोर करा लिया है जो हमने एरे बनाया था। और फिर हमने डेट को भी इंटर कराकर आपसे स्टोर करा लिया है। और इसके बाद आपसे फीस इंटर करा रहे हैं। तो बस की फ़ीस 200 है। तो अगर आप 200 फीस से कम या ज़्यादा इंटर करेंगे तो आपको दोबारा इंटर करने के लिए भेजा जाएगा। तो आपको करेक्ट फीस इंटर करनी पड़ेगी। और जब अगर आप करेक्ट फीस इंटर करेंगे तो एल्स पार्ट में आएंगे और आपकी जो फीस है वो अर्निंग्स में जुड़ जाएगी। और यहाँ पास प्रिंट हो जाएगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन। और प्रिंट रिसीप्ट फंक्शन कॉल होगा जो कि फ़ीस जिसमें पास की जाएगी। तो प्रिंट रिसीप्ट फंक्शन का मतलब है फ़ीस को जो हमारी रिसीप्ट है उसको प्रिंट करना। तो रिसीप्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका नेम होगा, व्हीकल नंबर होगा और डेट होगा और जितनी आपकी फ़ीस है। तो यहाँ पास हमें फ़ीस लिखना चाहिए था तो हम फीस लिख देते हैं। तो जितनी फ़ीस होगी उसको प्रिंट करेगा प्रिंट रिसीप्ट फंक्शन। तो इसके बाद हम इंडेक्सिंग को प्लस करेंगे ताकि जो एरे हमने बनाए थे 2 डायमेंशनल एरे स्ट्रिंग कस्टमर के डाटा को रखने के लिए वो आगे बढ़ें और दूसरे इंडेक्सिंग पर दूसरा यूज़र का डाटा कस्टमर का डाटा स्टोर कर सकें। और अगर वही प्रोसेस हमने एकदम कार फंक्शन के लिए भी की है। कार पार्क करने के लिए कस्टमर का नेम इंटर कराया, व्हीकल नंबर इंटर कराया है और उसी प्रकार की पूरी प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोजेक्ट सोर्स कोड देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, केवल यहाँ पास फीस में बदलाव है, 150 है। तो वही प्रोसेस है, 150 आपको इंटर करना पड़ेगा। और अर्निंग भी वही उसी प्रकार प्लस होगी और प्रिंट रिसीप्ट फंक्शन भी कॉल होगा। और इंडेक्सिंग को लिए जो कि इंडेक्सिंग है उसको भी प्लस किया जाएगा और कार को काउंट किया जाएगा। और बाइक पार्क फंक्शन तो बाइक पार्क करने के लिए है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, नेम इंटर कराएंगे, व्हीकल नंबर इंटर कराएंगे। तो ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो इसकी फ़ीस है 50। तो अगर 50 से कम या ज़्यादा होगी तो मैसेज प्रिंट होगा प्लीज़ इंटर वैलिड अमाउंट और दोबारा इंटर करने के लिए आपको भेजा जाएगा। और अगर आप सही इंटर करेंगे तो योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन बता देगा। तो लगभग जो हमने चारों बस पार्क और कार पार्क और बाइक पार्क और ऑटो पार्क फंक्शन बनाए हैं, इनकी कोडिंग कुछ सेम ही है। यूज़र से डाटा इंटर कराना है और उन्हें स्टोर कराना है हमारे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने बनाया था, एरे बनाए थे उसमें। और फीस इंटर करानी है और फीस को कैलकुलेट करना और मैसेज प्रिंट करना कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। और प्रिंट रिसीप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो वही प्रोसेस हमने चारों फंक्शन में की है। और ये चारों फंक्शन यहाँ से कॉल होंगे पार्क व्हीकल फंक्शन जो हमारा है। तो लगभग ऊपर कोई कोडिंग हमें समझ ली है। तो अब चलते हैं फिर से मेन फंक्शन पर। तो पार्क व्हीकल फंक्शन के बाद हम आप चलते हैं चेक व्हीकल
फंक्शन पर। तो चेक अगर व्हीकल को करना है तो उसके लिए चेक व्हीकल फंक्शन कॉल होगा। तो ये है हमारा चेक व्हीकल फंक्शन। तो चेक व्हीकल फंक्शन का काम है कि अगर जैसे आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी व्हीकल पार्क है या नहीं, तो इसके लिए ये फंक्शन वर्क करेगा। तो आप सिंटर नाम को इंटर कराएगा, व्हीकल नंबर इंटर कराएगा और डेट इंटर कराएगा, और उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपका जो व्हीकल है वो खड़ा है पार्किंग स्टैंड में या नहीं। तो strcmp जो कि एक string.hl इस हेडर फाइल में डिक्लेयर है ये फंक्शन। तो इसके द्वारा हम मैच कराएंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर ये इक्वल हैं तो आपकी मैच होगा अगर कोई रिकॉर्ड, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आपकी व्हीकल अवेलेबल है। और अगर और कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं होता तो मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी योर व्हीकल इज़ नॉट अवेलेबल हियर। और इसके बाद अगर यूज़र चेक करना चाहता है, यूज़र तो नहीं तो अगर जो पार्किंग स्टैंड का ओनर है वो अगर चेक करना चाहता है कि आज की इनसाइड क्या है, आज कितनी गाड़ी खड़ी हुई, कितनी पार्क हुई, तो चेक करना चाहता है इनसाइड को, तो चेक इनसाइड फंक्शन को कॉल करेगा, वहाँ से प्रेस करेगा 3, तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसमें हमने जो वेरिएबल बनाए थे, जो वैल्यू स्टोर कराई थी, तो उसमें अर्निंग को प्रिंट करा देंगे, आज कितनी बस पार्क हुई ये प्रिंट करा देंगे, और कितनी कार पार्क हुई ये भी प्रिंट करा देंगे, और बाइक कितनी पार्क हुई ये भी प्रिंट करा देंगे। तो जो जितनी ऑटो पार्क हुई, बस पार्क हुई, कार पार्क हुई, सभी को इंटर करा देंगे। और अगर आप 4 इंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में आप चाहें तो कुछ और ऑपरेशंस जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्लो है तो प्रोग्राम रन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू AKS पार्किंग स्टैंड, फीस सभी की शो होगी। और इस प्रकार मैसेज प्रिंट होगा कि 1 प्रेस करें पार्क करने के लिए व्हीकल, और 2 प्रेस करें चेक करने के लिए कि आपका व्हीकल अवेलेबल है या नहीं, और 3 प्रेस करें टूडेज का इनसाइड देखने के लिए कि आज कितनी बस पार्क हुई, कितनी अर्निंग्स हुई, और 4 प्रेस करें एग्जिट करने के लिए। तो हम 1 प्रेस करेंगे, और इस बार पहले हम 2 प्रेस करेंगे कार पार्क करने के लिए, और नाम इंटर करेंगे राजू, व्हीकल नंबर हम रैंडमली इंटर कर देते हैं, और डेट आज की ही डाल देते हैं 3/2020, और फीस है हमारी 150 कार की, तो उसे इंटर कर देते हैं। तो देख सकते हैं योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, आपकी रिसीप्ट भी यहाँ पास प्रिंट हो चुकी है, राजू नाम है, और ये है व्हीकल नंबर, डेट है 150 और फीस 150 है। और फिर से आपके सामने मैसेज प्रिंट होगा। और इस बार हम फिर से पार्क करना चाहते हैं, तो इस बार हम बस पार्क करना चाहते तो 1 प्रेस करेंगे। इस बार हमने कार पार्क की थी, इस बार हम राम नाम देंगे, और इस बार रन नंबर हम देंगे व्हीकल नंबर 1 2 3 4 5 6, और डेट हम 28 दे देते हैं, और 2020 फीस तो 200 है, तो 200 इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, हेयर योर रिसीव्ड। और अब हम चेक करेंगे कि आपका व्हीकल अवेलेबल है या नहीं। तो नाम लिखते हैं राम, जो अभी हमने बस पार्क की थी, और व्हीकल नंबर हमने 1 से लेकर 6 तक इंटर किया था, और डेट हमने 28 डाला था, और तीसरा महीना, और 2020। तो देख सकते हैं योर व्हीकल इज़ अवेलेबल हियर, मैसेज प्रिंट हो रहा है। अगर अवेलेबल ना होती तो यहाँ पास मैसेज प्रिंट होता योर व्हीकल इज़ नॉट अवेलेबल हियर, और 3 प्रेस करेंगे अगर हम, तो आज का इनसाइड प्रिंट होगा कि आज कितनी अर्निंग हुई। तो देख सकते हैं टोटल अर्निंग 350 है, और 1 बस पार्क हुई है, 1 कार पार्क हुई। अगर बाइक भी पार्क होती तो यहाँ पास ऑटो और बाइक भी प्रिंट होते। तो अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, और
मैसेज प्रिंट होगा, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर पार्किंग स्टैंड। तो दोस्तों ये था हमारा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम का सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आपको इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।